नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह वालिया आप सबका अमन हेल्थ गाइड यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एलोपेशिया अरीटा के ऊपर। फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा कि कईयों के जो बाल जो है बहुत झड़ते हैं, गुच्छे बन के निकलते हैं। अगर वो तकिए के ऊपर लेटते हैं तो तकिए के ऊपर बाल लग जाते हैं, या फिर बाथरूम में बाल ही बाल होते हैं। इस कदर बाल झड़ते हैं वो। और आखिर में होता क्या है कि गंजापन शुरू हो जाता है। पैचेस पैचेस जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, वहाँ से बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं एलोपेशिया अरीटा। अब ये होता क्यों है? ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि अपने आप ये होती है और किसी वक्त भी हो सकती है और किसी को भी हो सकती है, और किसी जगह के भी बाल झड़ने शुरू हो सकते हैं। ज़्यादातर बाल जो है वो सर के झड़ते हैं, यानी इंसान जो है वो बिल्कुल गंजा हो जाता है। बहुत सी मॉडल्स, लेडी मॉडल्स ऐसी हैं जो कि टोटली गंजी हो गई और फिर बाद में किसी के बाल आए, किसी के नहीं आए। ऐसे ही मॉडल्स भी हैं, मेल मॉडल्स भी है जिनके बाल झड़ते हैं, वो उनको फिर वो विग लगाते हैं जिनके बाल बिल्कुल झड़ जाते हैं। होता ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है ना, ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, जो एक जिसमें बाल जो है वो जड़ लगी हुई होती है, वो उसके ऊपर इम्यूनिटी ये समझती है कि ये फॉरेन बॉडी है, यानी कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है। वो धोखा कई दफ़ा खाती है तो फिर वो उसके ऊपर असर करती है, उसको खाना शुरू कर देती है और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। तो जब वो उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है तो फॉलिकल्स को, जड़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, तो बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और वो गुच्छों की शक्ल में जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर्स जो हैं ये एलोपेशिया अरीटा के इलाज के लिए जो ऑइंटमेंट है या टैबलेट्स कुछ है या दवाई खाने वाली है, ये लिखते तो ज़रूर है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, जिस वजह से ये बहुत ध्यान से लेनी चाहिए और किसी मेडिकल पर्सनल यानी डॉक्टर के देख रेख में ही या सुपरविज़न में ही उसको खाना चाहिए। उसकी सलाह से ही ये मेडिसिन्स लेनी चाहिए और ये ऑइंटमेंट लगानी चाहिए। मैंने बोला ना कि डॉक्टर लिख भी देते हैं, डॉक्टर जो है ये रिकमेंड भी कर देते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव कोई नहीं है, ये रिस्क लेना ही पड़ता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि हमारे अंदर कई चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे शरीर में किसी भी चीज़ की कमी होगी ना, तो वो तकलीफ़ में आ जाएगा, हमारी बॉडी तकलीफ़ में आ जाएगी। सो ये भी जो है, ये भी कमी के चलते ही कुछ पौष्टिक चीज़ें हमारे को नहीं मिलती हैं, उसके चलते हमारे को एलोपेशिया अरीटा जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या करें? ग्रीन वेजिटेबल्स खूब खाएं, दूध पिएं, प्रोबायोटिक्स जैसे दही वगैरह जो है ये खूब लें। हाइजीनिकली आप जो है वो तंदुरुस्त रहें, अपना आसपास जो है उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और किसी भी तरीके से कोई भी गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए, ना शरीर के अंदर ना शरीर के बाहर। अल्कोहल जो है उसको बहुत ही कम मात्रा में लें, अव्वल तो ना लें तो ज़्यादा ही अच्छा है। इस सब के अलावा दोस्तों, जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे ऊपर हमारी बीमारी में कोई भी बीमारी हो उसको बढ़ा देता है। यानी अगर हमारे को एलोपेशिया अरेटा हो गया है तो स्ट्रेस, अगर हमारे को इसके साथ साथ स्ट्रेस भी है तो ये और बढ़ जाएगी और तेज़ हो जाएगी, बूस्ट अप हो जाएगी। सो स्ट्रेस को कम कीजिए, अच्छा खान पान रखिए, डॉक्टर की सलाह लेते रहिए
डाइट का ख्याल रखिए, मेडिसिन्स का ख्याल रखिए। दोस्तों, एलोपेशिया अरेटा जो है उस वो ना हो, और अगर हो जाए तो क्या करें। तो जैसे कि पहले मैंने डाइट के बारे में बताया ना कि डाइट में क्या लेना चाहिए, कद्दू के बीज, चने। अगर एलोपेशिया अरेटा हो भी जाता है तो उसको कैसे मैनेज करें और प्रिवेंटिव कैसे रहें, उसको बचा के कैसे रहें, अपने आप को बचा के कैसे रखें कि वो हमारे को ना, एलोपेशिया अरेटा हमारे को ना हो। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि आप अच्छी डाइट लें। जिंक जो है इसमें बहुत काम करता है दोस्तों। जिंक की कमी जो है ये बहुत नुकसानदेह होती है, और जिंक को पूरा करने के लिए आप कद्दू के बीज और दही, और जिंक को पूरा करने के लिए आप पालक, दही, कद्दू के बीज, छोले, काजू, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। और ऐसी चीज़ें लेने से आपकी जिंक की कमी पूरी हो जाएगी, और जब जिंक की कमी पूरी हो जाएगी तो एलोपेशिया अरेटा में भी, अरेटा से भी बचने का हमारे को एक तरीका मिल जाएगा। तो आप एलोपेशिया अरेटा के हमले से आप बच सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी किसी नई वीडियो के साथ आपके रूबरू हूँगा। तब तक हरिंदर सिंह वालिया को दें इजाज़त। शुक्रिया।